जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट की अंतर्यामी की। बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। धर्म सिखाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीड़ हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान दिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। आवाज में दम नहीं है, जयकारा जोर से होना चाहिए। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य शक्ति की जय करो गुरुदेव का। हर परिस्थिति में परिणामों को संभालना, हर परिस्थिति में परिणामों को संभालना पुण्यात्मा की निशानी है और हर परिस्थिति में परिणामों का फिसलना ये पापात्मा की परेशानी है। परिणामों को संभालते हैं तो परिणाम समझ जाता है और इसलिए अभी आप सुन रहे थे, न भक्ति काम आएगी न पूजा काम आएगी। न भक्ति काम आएगी न पूजा काम आएगी। भावों में जो भरी विशुद्धि वही रंग लाएगी। भक्ति और पूजा के अंदर भावना हो तो लाभदायक होता है। भावना में भाव हो तो भावना साकार है और भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। आत्मार्थियों, नन्हे मुन्ने बच्चे आपको एक छोटा सा कार्यक्रम दिखा रहे थे। शास्त्रों की होली जलाई गई। कितने शास्त्र जलाए गए थे? 90 लाख से भी ज्यादा। ये तो नालंदा और बिहार की घटना है, लेकिन दक्षिण भारत में जो घटना घटी उसकी तो गिनती नहीं है। इसकी तो गिनती भी है कि 90 लाख ग्रंथ थे, लेकिन वहां तो लगातार 6 माह तक जैन शास्त्रों की होली जलती रही और ऐसे गजब गजब के शास्त्र, ऐसे गजब गजब के नुस्खे कि जो वेद विज्ञान तो सिखाते लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। छोटा सा उदाहरण अभी आपने देखा, बादशाह ने कहा कि मैं भारतीय वैद्यों की कोई दवा नहीं लूंगा और वैद्य ने अपनी चतुराई से कुरान के पन्नों पर दवा का लेप कर दिया और कुरान गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। केवल उसकी गंध से, केवल उसके पन्ने पलटने से, केवल उसको पढ़ने से और उसके पास में रखने से उसकी बीमारी दूर हो गई। कुछ बाद आचार्य का एक ग्रंथ था पुष्प आयुर्वेद। उसका नाम आजकल के आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पढ़ने को मिलते हैं सिर्फ नाम या कहीं 1-2 लाइनें,
लेकिन उसका पूरा का पूरा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कहीं भी। और उसके बारे में जो प्रसिद्धि है कि पुष्पायुर्वेद नाम के उस ग्रंथ में पुष्पों के माध्यम से चिकित्सा का व्याख्यान था। किस रंग का कौन सा फूल सूंघने से कौन सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सूंघने से, देखने से, पास में रखने से। अथाह ज्ञान का भंडार हमारे देश में, हमारी जैन संस्कृति में रहा। लेकिन जैन संस्कृति का बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा तिरोभाव हुआ है शुरू से। और ताजे उदाहरण आप देख लो, आज गिरनार जी पर सबकी आंखों के सामने कब्जा चल रहा है और सभी हताश निराश की तरह देखे जा रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि हथियार उठाए बिना हार मान लेते हैं। कहीं से कोई एक्शन नहीं होता है। किसी विश्वविद्यालय से आपकी चेयर, आपका विभाग खत्म कर दिया जाता है, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं होता है। कहीं सरकार कोई घोषणा कर देती है, वापस मुकर जाती है, कोई नहीं एक्शन करता है कि ऐसा क्यों किया। पहले तो कोई अधिकार मिलते नहीं, और कहीं मिलते भी हैं तो वो हाथों से फिसल जाते हैं और उस पर बात करने वाला कोई नहीं। इतने कमजोर मत बनिए, इतने कमजोर मत बनिए। थोड़ा तो हिम्मत से काम लेना होगा। हमेशा से अन्याय जैसे हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस दुनिया में, इस देश में हुआ जिन धर्म का। कभी 45 करोड़ की संख्या, कभी चंद्रगुप्त जैसे सम्राट, कभी दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर जैन शासन का प्रभाव, ध्वजा पताका लहराना, और स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान। जयपुर के 2 सपूत बैठे हैं यहाँ पर। अर्जुन लाल सेठी के लिए ये और इनकी मित्र मंडली बड़ा काम करती है। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के, खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, सब देख भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। बहुत बड़े नेता हुए। स्वतंत्रता संग्राम में कहते हैं कि गांधी जी का जितना योगदान था उससे कुछ थोड़ा बहुत कम मान लो, जबकि गांधी तो स्वीकार करते थे उनको अपना एक तरह से गुरु। गांधी जी जैसा जिसका योगदान रहा अर्जुन लाल सेठी एक जैन साहब, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि समाज से भी टूटे और राजनीति में दगाबाजी होती है। उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान का, जिनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उस आदमी का आज तक राजस्थान में ही कोई नाम नहीं, और दूसरी जगह तो छोड़िए। हमेशा से किसी न किसी तरह के अन्याय, किसी तरह का चालबाजियां होती रही और नुकसान होता रहा। आप लोग कोशिश कर रहे, करिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालता ही है। उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं। उनके नाम से जयपुर में एक कॉलोनी भी है, पूरा नाम अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी है, लेकिन आजकल सिर्फ सेठी कॉलोनी बोलते हैं। जैन धर्म का, जैन श्रावक श्राविका को बहुत बड़ा वैभव रहा है। एक फोटो अर्जुन लाल सेठी का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी जिनसे सलाह लिया करते थे। उस जमाने में जो दिल्ली में एक बम फेंका गया था, उसके पीछे उनकी पूरी योजना थी अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो आप शास्त्र उठा के देखिए, आप जैनाचार्यों के साथ जो अन्याय हुए, जैन मुनियों के साथ जो अत्याचार हुए, जैन श्रावकों के साथ हुए, शास्त्रों को जलाया गया, वर्तमान में भी और भूत में भी तीर्थों को लूटा गया। आज भी तीर्थों पर अत्याचार चालू है, और आज भी कहीं मुनियों के ऊपर उपद्रव होते हैं, कहीं श्रावकों के ऊपर, कहीं तीर्थों के ऊपर, कहीं चल अचल संपत्तियों के ऊपर। कौन से शास्त्र नहीं है हमारे पास? 6 माह हो जलने के बाद भी आज भी जिनवाणी का वो अमृत हमारे हाथ में है कि जिस अमृत का पान कर लिया जाए तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। समय सार जैसे ग्रंथ का तो अपन पारायण कर ही रहे हैं। सौभाग्यशालियों,
कई बार लोग हमसे आके पूछते हैं कि महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में समय सार लेके क्यों बैठ जाते हैं, प्रवचन सार क्यों लेके बैठ जाते हैं। रतन ग्रंथ, शाखा, चार पुरस्कार, सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ बड़ी सभाओं में क्यों विस्तार लेते हैं। ये लोग सुन पाएंगे क्या, समझ पाएंगे क्या। हम उनको कहते हैं कि लोग जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज भी लोगों को जनवाणी से प्यार है, वो जरूर बैठेंगे, जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और इसको आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी रोज सभा लगभग पूरी भरती है, लगभग पूरी जगह पैक हो जाती है। लोग दूर दूर से आकर के भी समय सार की इन गाथाओं को सुनना पढ़ना पसंद करते हैं। यानी हम आपको एक बात कहेंगे, आपको अपने परदादा की भाषा भले नहीं आती हो, आपको अपने दादा की भाषा लेखनी भले नहीं आती हो, और उस जमाने में वो उर्दू बोलते रहे हो और आज आप हिंदी बोलते हैं, भले आप उनकी भाषा, उनकी लिपि समझ पाए ना समझ पाए, तो अभी कोशिश तो ये रहती है कि पेटी में, संदूक में, तिजोरी में कहीं अगर पुरखों के जमाने का कोई पुर्जा मिला है तो किसी स्पेशलिस्ट से भी मिलकर के कोशिश करते हैं कि इसे पढ़ा जाए, इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही हमारे पुरखों के पुरखे भगवान महावीर स्वामी की वाणी के ये पुर्जे हैं, ये ग्रंथ हैं, ये महान शास्त्र हैं। किसी स्पेशलिस्ट से मिलकर के हमें इनका अनुवाद करके पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि महावीर स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए क्या दिया। प्रावृत का मतलब होता है वेद। समयसार ग्रंथ का मूल नाम क्या है? समय पावड़। बंदितु शब्द सिद्धे गव मचल मणो गवम गयम पत्ते बोछामी समय पावड़। क्या बोलो ज्ञानियों? समय पावड़ मिणमो सुध केवली भाईला। समय पावड़ मतलब क्या? पावड़ का मतलब होता है प्रावृत। प्रावृत का मतलब होता है भेंट। भेंट का मतलब होता है गिफ्ट। हमारे लिए कुंद कुंद स्वामी की सबसे बड़ी गिफ्ट है। कोई क्या गिफ्ट देके जाएगा? आपके दादा आपको गिफ्ट में 150 किलो सोना देके जाएंगे, चांदी देके जाएंगे। गिफ्ट में आप चांदी का सिंहासन देंगे, चांदी के माला देंगे, और क्या करेंगे? चांदी के सिंहासन गिफ्ट करने वाले बैठे हैं यहाँ पर, भेजेंगे भी जी, लेकिन हमने तो नहीं दिया, उनके घर पर ही रखा। किसी को चाहिए हो तो अरे कोई सोने का गिफ्ट करेगा, चांदी का गिफ्ट करेगा, 50 लाख रुपए गिफ्ट करेगा, कोई घर गिफ्ट करेगा, कोई गाड़ी गिफ्ट करेगा, लेकिन ये जड़ चीजें कोई भी गिफ्ट करेगा, इससे उसका प्यार तो मालूम पड़ेगा, लेकिन कोई भी जड़ चीजें आपके साथ किसी और भाव में जाने वाली नहीं है। लेकिन जिनवाणी जैसा कोई ग्रंथ गिफ्ट करे, उसे समझा दे, तो उससे एक भाव नहीं, भाव भाव की संकट मिट जाए। सौभाग्यशालियों, स्कूल की किताब पढ़ेंगे तो एक भाव सुधरेगा। स्कूल की किताबें पढ़ेंगे, सीए बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, बड़े अधिकारी बन जाएंगे, बड़े व्यापारी बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, बिल्डर्स बन जाएंगे। एक भाव की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई करेंगे तो एक भाव सुधरेगा, जिनवाणी की पढ़ाई करेंगे तो अनंत भाव सुधर जाएंगे। माता पिता क्यों नहीं फिक्र करते हैं कि बच्चों को पाठशाला भेजो, नमोकार सीखने दो, 5 पाप के त्याग की बात सीखने दो, छोटे छोटे नियम व्रत उसके जीवन में आने दो। कल हमारा एक जगह पड़गहान हुआ, आहार देने के लिए किशोर बार बार आगे आता और उसकी मम्मी हाथ पकड़ के बार बार पीछे ले जाती। वो कहता मुझे आहार देना, और उसकी मम्मी कहती कि नहीं, तुम 1 साल का त्याग नहीं कर पाओगे, चलो इधर आओ। फिर किसी ने समझाया कि कैसी माँ हो, बच्चा हिम्मत कर रहा है तो हिम्मत बढ़ाओ, घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, रात होने के पहले अच्छे से उसको भोजन करा देना,
भोजन का ही तो त्याग कर रहा है, पानी और औषध का थोड़ी त्याग कर रहा है। जरूरत पड़े दूध पानी औषध दे देना। तब उस माँ को समझ में आया और उस बच्चे ने तुरंत आगे आके साल भर के लिए रात्रि भोजन त्याग करके दुनिया की चीजों के लिए आप उत्साहित करते हैं, धर्म ध्यान के लिए क्यों नहीं उत्साहित करते? स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, सबसे ऊंची रैंक आना चाहिए, सबसे आगे बैठना चाहिए, सबसे स्पेशल दिखना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाएं ठीक हैं, लेकिन गौर करो, बच्चा इतना सारा बोझ लाद पाएगा क्या? लेके चल पाएगा क्या? ऐसा तो नहीं कि वो किसी तरह की कुंठा में आ जाए और आपसे ही नफरत करने लग जाए। इसलिए उनकी शक्ति देख करके, का साहस देख करके उत्साहित करो। और स्कूल के लिए और बाहर की चीजों के लिए जितना उत्साहित करते हैं, पाठशाला के लिए, धर्म ध्यान के लिए भी उत्साहित करो। एक हफ्ते में एक दिन पाठशाला लगती है, चलो बेटा कम से कम घंटे भर बैठो वहां पर, चलिए हम भी चलेंगे। संडे संडे प्रातः काल भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। बोले जल्दी उठ नहीं पाते बच्चे, कब उठेंगे? 7 बजे तक नहीं उठा पाते। ये बच्चे बैठे हैं, कितने बजे उठते हैं आप लोग? 9 बजे। 7 बजे कौन उठता है? आप 7 बजे उठते। 6 बजे कौन उठता है? आप 6 बजे उठते। 5 बजे कौन उठता है? 5:40। ठीक है, 5 बजे कौन उठता है? आप सब में 5 बजे कौन उठता है? इतने सारे लोग 5 बजे उठ जाते हैं, बहुत बढ़िया। 4 बजे कौन उठता है? 4 बजे उठने वाले भी काफी लोग हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी उठ करके, जल्दी स्नान करके जिनालय जाना चाहिए। 3 बजे कौन उठता है? अच्छा, आप 3 बजे उठ जाते? और एक वो भी उठ जाते 3 बजे। अरे 4-5 लोग 3 बजे उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ साधु तो सभी लगभग उठ ही जाते हैं, 2-3 हैं कुंभकर्ण के वंशज, बाकी तो सब उठता है। आप कभी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि जितने जल्दी भोर में उठते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है। परिणाम विशुद्धि, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, भक्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। और विज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ पढ़ा जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए याद हो जाता है। अच्छे मार्क से पास होने के लिए जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना। देर रात तक मत जागिए, 10 साढ़े 10 बजे तक विश्राम में चले जाना चाहिए। 11 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। क्यों? 12 बजे से 3 बजे तक का जो मुहूर्त है राक्षस मुहूर्त माना जाता है, प्रहर माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और उसमें इतने उटपटांग विचार हो सकते हैं, ऐसे भाव हो सकते हैं, ऐसे उधेड़ गुण पैदा हो सकते हैं कि नींद भी नहीं आएगी और कुछ भी अशुभ अशुभ चलेगा। इसलिए जल्दी विश्राम करें, जल्दी जागें और जाग करके भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा सा समय निकालें। जाग करके सबसे पहले नमोकार का स्मरण करें। एक सुंदर सी कोई तस्वीर लगी हो, नमोकार मंत्र का फ्रेम लगाओ, उस पर नजर है। आज फ्रेंडशिप डे है। कौन सा डे है? किस किस को मालूम है? फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे में क्या होता है? क्या होता है इसमें? अच्छा, फ्रेंडशिप डे में अपन मित्रों को याद दिलाते हैं हम उनके फ्रेंड हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, और उनके हाथ में रिबन बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं। बताइए ऐसा फ्रेंड किस काम का कि याद दिलाना पड़े?
फ्रेंड्स तो वो होता है सच्चा कि जो हमेशा याद रहे, हमेशा याद रखे। उसके लिए कुछ भी बांधने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में जो फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, वास्तव में ये बांधना तो एक प्रतीक है। जैसे रक्षाबंधन को भाई बहन बनाए जाते हैं, भाई बहन को राखी बांधी जाती है, वैसे ही ये मात्र प्रतीक है। सच में जो सच्चा मित्र होता है उसे आप कुछ ना बांधो तो भी जिंदगी भर वो दोस्ती निभाता है। और दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे सच्चे मित्र हैं तो मुनिराज। सच्चे देवशास्त्र गुरु से बड़ा कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप कभी भी वीतरागी भगवान की प्रतिमा को निहारना, वो इतने सच्चे मित्र हैं कि आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो आपके खराब भाव आपो आप खत्म हो जाएंगे। निरपेक्ष बंधु हैं। मित्र कैसे होना चाहिए? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब आपसे कुछ नहीं चाहिए। दुनियादारी के जो लोग होते हैं हपापत जी, वे अक्सर कर स्वार्थी होते हैं। अगर आपसे कोई काम निकल रहा है, कोई बात बन रही, तो आप हमारे दोस्त हैं, और अगर आपसे कोई काम नहीं निकल रहा है तो तुम अलग हम अलग। आप कहीं बीच में आड़े आ रहे हैं तो भाई आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे। तो दुनिया वालों की दोस्ती तो स्वार्थों से भरी होती है, लेकिन वीतरागी प्रभु की दोस्ती निस्वार्थ है। वे हमसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जब भी हम उनके दरबार में जाएंगे अथाह पुण्य का भंडार हमें मिलेगा, अथाह शांति मिलेगी। मुनिराजों की दोस्ती निस्वार्थ दोस्ती। मुनि महाराज दोस्त बन सकते हैं क्या? चूहे को क्यों तुम भगा रही हो? तुम चूहे को भगाओगी, कल चूहा तुमको भगाएगा। वो पंचेंद्रीय जीव है, संगी है। देखो वो अपने मित्रों को बुला के लाया ना। सही फ्रेंडशिप डे तो वही मना रहे हैं कि हम भी खाएंगे तुम भी खाओ। पंचेंद्रीय है, संगी है, उनको समझ है। आप उनको भगाओगे तो डर के भाग जाएंगे, लेकिन बुरा भी लगेगा। कभी भी किसी भी जीव जंतु के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना। वो भी हम तो क्या बोलते हैं, मिट्टी में सब बूदेसु। क्या बोलते हैं अपन सभी? क्या बोलते हैं? मिट्टी में सब भूदेसु। याद है ना? हमामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु। बोलो सभी, मिट्टी में सब भूदेशु। हाथ जोड़ो। मिट्टी में सब भूदेशु वीरम मज्जम नकी नगी। ध्यान में आया? क्षमामी सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभ्य जीवा खमंतु में, दुनिया में जितने सारे जीव हैं सब मुझे क्षमा करें। और मिट्टी में सब भूतेषु, मेरी सब भूतों में, भूत का मतलब होता है जीव, सारे जीवों से मेरी मैत्री है, मेरा किसी से वैर भाव नहीं है। बोलो, अगर आपने चींटी पर पांव रखा तो चींटी आपकी दोस्त हुई कि दुश्मन? दुश्मन। उसने भले आपको दुश्मन माना नहीं माना, लेकिन आपने तो उसको माना और उसको कुचल दिया। कुत्ते को आपने पत्थर मारा, कुत्ते को दोस्त समझा कि दुश्मन है? दुश्मन समझा तो ही तो पत्थर मारा। अगर हम जीव जंतुओं को भी अपना दोस्त समझें, सबके प्रति मैत्री भाव रखें, तो किसी को भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेंगे। सौभाग्यशालियों, कैसे होना चाहिए दोस्त? निस्वार्थी, सहयोगी, हित करने वाले, अच्छी दिशा में ले जाने वाले। ऐसा ना हो कि खाने पीने के लिए तो तुम्हें आगे कर दिया, बिल चुकाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए।
दोस्त ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुत सुंदर श्लोक है, हमें बहुत अच्छे से याद है। पापान निवारयति योजयते हिताय। दोस्त कैसा होना चाहिए? पापान निवारयति योजयते हिताय। गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं न जहाति ददाति काले। तन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कैसा होना चाहिए दोस्त? पापान निवारयति, जो पाप से बचाए, पाप से बचाए, पाप में ना जाने दे। कभी आपका मन बिगड़ गया और किसी गंदी लाइन में जाने की कोशिश कर रहे, तो दोस्त कहेगा कि ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अपने परिवार की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अपने धर्म का, अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। तुम बियर बार में नहीं जा सकते, तुम गलत काम नहीं कर सकते। जो रोके टोके ऐसा दोस्त होना चाहिए, पाप न करने दे। पापान निवारयति योजयते हिताय। किस चीज में जोड़ दे? हित में जोड़े। भाई तुम्हारा हित है धर्म ध्यान करने में, तुम्हारा हित निहित है कोई अच्छा व्यापार करो, परिवार ठीक से चलाओ, उनके काम में जोड़ दे, नियम संयम में जोड़ दे। वो क्या कहलाएगा? मित्र। पापान निवारयति योजयते हिताय। फिर गुह्यम निगूह्यति। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे छुपा ले। समझ में आया? अगर आपकी गलतियों को कोई लोगों के सामने बोलता है तो ये पक्का मान लो ये आपका दोस्त नहीं। भले साथ में बैठ के खाए मस्ती करे, लेकिन आपकी कोई भी छुपाने वाली बातों को लोगों को बताता है कि तो बदमाश आदमी है, तो इसने ऐसा किया था, दोस्त नहीं हो सकता। गुह्यम निगूह्यति। कोई कमजोरी है, कोई गलती है तो उसकी गलती छुपाओ और समझाओ कि ऐसी गलती आइंदा नहीं करोगे। गुणान प्रकटीकरोति। गुणों को प्रकट करे, आपके गुणों को प्रकट करे, बताए कि इसमें बहुत बढ़िया कला है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा एक्शन करता है, बहुत अच्छा गाता है, नाचता है, लिखता है, बोलता है। कुछ भी गुण जो है उसकी प्रशंसा करे। गुणान प्रकटीकरोति। आपद्गतं न जहाति। आपत्ति आ जाए तो छोड़ के ना भाग जाए। क्या समझ में आया? ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे, आपत्ति आए तो छोड़ के भाग जाएंगे। आप मुझसे कहो कि भाई मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है जयपुर। मैं 2 दिन पहले आया था, आप लोग आज आए हैं और मुझे भी ले चलो। आप तो हमारे परिचित अच्छे दोस्त हो, और अच्छा दोस्त नहीं होगा क्या कहेगा? खूब बहाने बनाएगा। 8 सीटर गाड़ी है, हम पहले ही 10 आदमी हैं, तुमको कैसे ले जाएंगे? ऐसा। और अगर सच में दिल में जगह होगी तो क्या कहेगा? 8 सीटर है, 10 लोग हैं, लेकिन अभी अपन तुम तो अपने ही हो, आराम से बैठ जाएंगे, चिंता मत करो। 2-3 जने भी होगी तो भी एडजस्ट हो जाएंगे। होता है कि नहीं? आपत में पड़ गया, साधन नहीं मिल रहा है, कोई समस्या खड़ी हो गई, और आपके लिए जो साथ में खड़ा हो जाए समझ लो वो सच्चा मित्र है। आपद्गतं न जहाति ददाति काले। मौके पर जो साथ दे, कोई आपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई और आपके साथ खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र। ये मित्र के लक्षण है। इसके एक एक वाक्य के ऊपर एक एक कहानी हम आपको सुना सकते हैं, जिसमें बहुत फेमस कहानी तो आपने सुन रखी होगी। कौन सी? 2 दोस्त और भालू। भालू किस किसने देखा? कहाँ देखा? जू में देखा, टीवी में देखा, और जब पापा देर तक सोते रहते और सो के उठते हैं तब देखा। भालू जैसे देखते हैं। फिर
तो कहानी कैसी है? दो दोस्त रहते हैं, जंगल से जाते रहते, अचानक से पीछे से भालू आता है। एक दोस्त को भनक पड़ जाती है कि कोई खतरनाक जानवर आता है, वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरा जब तक इस बात को समझ पाता है तब तक भालू एकदम पास में आ जाता है। तो फट से जमीन पर सांस रोक के पड़ जाता है। उसे तुरंत इस चीज का ख्याल आ जाता है कि मैं दौड़ के कहीं पहुंच तो सकना नहीं, अब यही है कि सांस रोक ली जाए। सुना है कि मरे हुए आदमी को भालू नहीं खाता है। तो उसने ऐसे सांस रोक ली बिल्कुल कि जैसे मर गया। भालू पास में आया, उसने चेकअप किया, देखा हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। भालू ने सोचा शायद इसको सीवियर अटैक आया है, शायद मर गया है। तो उसने उसको खाया नहीं। फिर भी चेक किया इसकी सांस चल रही है क्या, तो उसके नाक के पास गया, उसके कान के पास भी उसने फूं फूं किया, तो अभी वो हिम्मत करके चुपचाप लेटा रहा। भालू ने सोचा कि ये तो मर गया है, इसको खाने से क्या मतलब है, चला गया। जब भालू वहां से चला गया तो तुरंत उठा, जैसे ही उतरा और वो दूसरा वाला पेड़ से उतर के आया, फिर दोनों मिल गए और रास्ते चलने लगे। जो धोखा देकर के भाग के पेड़ के चढ़ गया था ना, उसने पूछा क्यों? जब तुम जमीन पर लेटे थे तो भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि भालू ने कहा कि कभी भी धोखेबाज दोस्तों की संगति नहीं करना। धोखेबाज आदमी का भरोसा नहीं करना। मौके पर छोड़ के भाग जाए, गच्चा दे के भाग जाए, लूट ले, बेईमानी करे, व्यापार में धोखाधड़ी करे, यानी ऐसे दोस्त बनाना कि जो सच में आपके लिए हितकारी हो। एक दोस्त आपकी जिंदगी बदल देता है, कचरे से उठा करके, पाप के जंजाल से उठा करके धर्म ध्यान में और अच्छे माहौल में रख देता है। और एक बदमाश दोस्त जो है आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बियर बार में चढ़ा देता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, हर दोस्त दोस्त नहीं होता है। कोई दोस्ती का स्वांग भर के जिंदगी बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी से बदला नहीं ले सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, उसे मार पीट नहीं सकते, तो सीधा सच्चा उपाय है नकली दोस्ती बनाओ, बनावटी दोस्ती बनाओ और शराब की आदत डाल दो। शराब पीने लग जाओ उसके साथ, तुम तो छोड़ देना, क्योंकि तुमने तो बनावटी काम किया और उसको आदत में पड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। किसी वेश्या के चक्कर में डाल दो, किसी नशे में उसको लगा दो, क्या होगा? पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बिना मारे उसके साथ साथ पूरा परिवार तक मर जाएगा। तो तुम तो चैन हो, ऐसा करोगे नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हो सकता है। कोई गलत आदमी अगर तुम्हें सबक सिखाना चाहे और इस तरह से कोई मजाक तुम्हारे साथ करे कि कोई गलत आदत में पटक दे, तो जिंदगी दुभर हो जाए। इसलिए दोस्ती करना तो धर्मात्माओं की, परिचित लोगों की, शादी विवाह के संबंध करना परिचित अच्छे लोगों में। बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान होता है तो सब कुछ होता है। आचार्य श्री कुंद स्वामी समय सार की 34 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, ग्रंथ से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। किताब ऐसी मित्र है जो बिना बोले सिखाती है।
बिना चीखे समझाती है। इसलिए एक अच्छी किताब को दोस्त बनाइए, ज्ञान को मित्र बनाइए, ज्ञान आपका स्वभाव। 34 नंबर की गाथा देखिए, बोलिए। नाणं सव्ये भावे पच्चखायि परित्तिना गुणं तम्हापच्चखाणं नाणं निमामुणे दब्बम्। एक साथ बोलिए। प्राकृत भाषा के मीठे मीठे शब्द। कौन सी भाषा है बच्चों? बोलो ज्ञानी। हाँ। नाणं सव्ये भावे पच्चखायि परित्तिना गुणं। जो ज्ञान है ना, अपने अतिरिक्त सब पदार्थों को पर ऐसा ज्ञान, ऐसा जानकर जो प्रत्याख्यान करता है, उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। नाणं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। मुनि महाराज जी का आहार आपके घर पर हुआ, आप मंदिर भेजने आए, फिर महाराज जी कहते हैं भाई आप जाओ, हम तो प्रत्याख्यान करेंगे। प्रत्याख्यान करेंगे मतलब आहार का कल तक के लिए त्याग करेंगे। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा सब पदार्थ पर हैं ऐसा जाना जाता है, और ऐसा जान करके उनका त्याग हो जाता है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। एक बहुत सुंदर प्रसंग विमल सागर जी महाराज के जीवन का है। महावीर कीर्ति जी उनको कहते थे कि विमल सागर जी, संघ में सबका घी का त्याग है, तुम भी त्याग क्यों नहीं करते? देखो, कोई साधु नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं घी का त्याग नहीं कर सकता, घी तो मुझे बहुत प्यारा। इंदौर की बात है, संघ इंदौर पहुंचा और विमल सागर जी उस समय तिलक थे और वो शुद्धि के लिए जा रहे थे, हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे थे। चौकी के पास से निकले। चौकी में महिलाएं बात तो करती हैं, कोई होंगी जो अच्छे गीत गाती हों, कोई भजन गाती हों, कोई प्रवचन सुनती हों, बाकी कोई लोग तो बातें करते रहते, कुछ लोग तो फिजूल की बातें करने लगते। तो वहाँ बात चल रही थी इसी की कि भाई देखिए आज घी जो है कम बचा है। तो दूसरी महिला बोली कि कम बचा कोई बात नहीं, काम तो चल जाएगा। तो उसमें से एक बोली कि अगर विमल सागर जी, उनका नाम था वृषभ सागर इलाकावासी, अगर वो आ गए तो कैसे काम चलेगा, उनको तो ज़्यादा घी लगता है। तो फिर एक दूसरी महिला ने कहा कि ज़्यादा लगता है तो जो अपना वाला रखा है सादा वाला वही चला देंगे। और निकलते निकलते उनके कान पर ये बात पड़ गई कि जो अपना वाला सादा वाला रखा है, असोले वाला रखा है, अशुद्ध वाला है, वो चला देंगे। उनको क्या पता पड़ रहा। वो आहार हाथ मुंह धो के आए महाराज जी के पास, आके सीधे हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज जी आज से मेरा घी अनिवार्य रूप से त्याग करने की चीज नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि मैं ज्यादा घी लेता हूं तो मुझे अशुद्ध घी खाने पड़ेगा, आज से मैं घी ही नहीं खाऊंगा। ऐसे श्रावक भी मिलेंगे आपको, कभी उन्हें किसी चीज का डाउट हो गया, उनके साथ किसी तरह का धोखा हो गया, तो हमेशा के लिए उस चीज का, उस दुकान का, उस वस्तु का, उस ब्रांड का त्याग ही कर दिया। राजस्थान के एक युवक ने हमको बताया, इंदौर काम को गए थे, अंधेरा होने लगा तो हमने सोचा रात्रि भोजन त्याग पालना जरूरी है, होटल में खाना खा लेते हैं। लिखा था शाकाहारी होटल, चले गए, खाना खा लिया। घी कुछ अलग ही तरह का मालूम पड़ रहा था।
तो मैंने चलते चलते एक नौकर को ट्रिप दी, उसको कुछ रुपए दिए। फिर मैंने पूछा भी कि यार तुम्हारा घी तो बहुत टेस्टी है, ये सब मतलब कैसे आता है, कहाँ से बनाते हो? तो पता नहीं वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, उसने सही बात बता दी कि हम लोग जो है घी तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग सुअर की चर्बी भी मिला देते हैं। उस लड़के ने कहा कि उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी होटल में नहीं खाऊंगा। सब जगह नहीं होता होगा, लेकिन कहीं एक जगह भी ऐसा गड़बड़ हुआ तो हमारा तो जिंदगी भर का संयम और नियम सब ताक पर धरा रह गया। यानी ऐसी संसार में जब तक परखो पर नहीं जानते हैं तब तक स्वरूप के प्रति समर्पण नहीं होता है। परखो पर जान लें तो छोड़ने में आसानी हो जाती है। सबको स्व जानो और परखो पर जानो। जानना ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जितना विशेष ज्ञान होता है जीवन में उतने त्याग अपने आप होते जाते हैं। त्याग करने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान आता है तो त्याग हो जाता है। सच्चे मायनों में स्वसंवेदन ज्ञान होता है तो त्याग हो जाता है कि जो पदार्थ मेरे नहीं है उनकी आसक्ति क्यों करना। एक उदाहरण दिया है, जय राम को भी पुरुषो, ये आगे की गाथा है। जय राम को भी पुरुषो राय पर दब विड़म तो जान तुम जय दी तह सब्बे पर भावे नादुण विमुंच दे नानी। जैसे कोई व्यक्ति ये पदार्थ दूसरे का है ऐसा जान करके छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी पर पदार्थों को छोड़ देते। गाथा है आपके सामने, बोलिए। जय राम को भी पुरुषो क्या कहा है? एक उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी ने कि जैसे कोई व्यक्ति चादर ओढ़ के सोया है, लेकिन जिसकी चादर है वो तभी उसके पास आया और उसने अपनी चादर पहचान ली कि देखिए इसमें चिन्ह बना है और ये मेरी चादर ओढ़ के सो रहा है, तो अपनी चादर वो खींचता है। तो जाग करके कहता कि चादर क्यों खींच रहे हो? तो इसने कहा कि मैं अपनी चादर धोबी के यहाँ लेने गया था। धोबी ने कहा कि तुम्हारी चादर शायद बदल गई है और वो लेके गया। और सो के उठने वाले ने देखा कि हाँ ये चिन्ह तो तुम्हारा ही है, चलो चलो ले जाओ। तो जैसे उसे पता पड़ा कि चादर मेरी नहीं है और छोड़ देता है, वैसे ही हमें जब मालूम पड़ता है कि ये चादर शरीर रूपी चादर मेरी नहीं है तो इससे भी मोह उड़ जाता है, विषय वासना से मोह कम पड़ जाता है और आंतरंग में अथाह शांति होती है। यानी वाणी को मित्र बनाएं, गुरु को मित्र बनाएं, क्योंकि गुरु है सबसे बड़ा मित्र और वही ही है सबसे ज्यादा पवित्र। सुदामा ने कृष्ण से पूछा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? सुदामा ने कृष्ण से पूछा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा जहां मतलब होता है वहां दोस्त कहाँ होता है। तो निस्वार्थ सहज शांत मंगलमय जीवों की शरण में आए और अपना मंगल करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य मठ सुनील सागर जी महाराज जी की। सभी लोग शांति से हेलो 2 विमोचन होना है और उसके पश्चात मां जिनवाणी की वंदना। ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता बाटू एवं श्री समय शिखर जी